हेलो दोस्तों। आर्थिक बातें के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रेडिंग माइंडसेट ए टू जेड। दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था और वो स्टॉक मार्केट पे था, और उसमें भी मैंने एबीसीडी के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट में होने वाले जो कुछ कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगते हैं, उसे मैंने आसान किया था एबीसीडी के माध्यम से, जो कि काफी अच्छी वीडियो थी। आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया था। तो आज मैं ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूँ, उसी तरीके से बताऊंगा ए टू जेड। दोस्तों, अगर आप भी लॉस करते हैं ट्रेडिंग में, तो प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं होती है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में होती है। स्टॉप लॉस हिट होते ही गुस्सा आना, प्रॉफिट देखकर लालच बढ़ना और लॉस के बाद रेवेंस ट्रेड लेना, ये सब एक ही वजह से होता है, गलत माइंडसेट। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का माइंडसेट का ए से जेड तक मतलब के साथ समझाने वाला हूं, ताकि चाहे आप बिगिनर हो या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हो, आप अपने कैपिटल बचा सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 90% ट्रेडर है ना, इसी वजह से क्विट कर देते हैं या फिर गलती करते हैं, इसलिए उनका अकाउंट खाली होता है। जो जेड वाला पॉइंट है, इसी पे आधारित है। जेड वाला पॉइंट आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ए से क्या होता है? ए से एक्सेप्टेंस, मतलब लॉस ट्रेडिंग नॉर्मल होता है। ये जो जान गया कि ट्रेडिंग में जो लॉस होता है वो नॉर्मल होता है, तो उसे कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है। लॉस जो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे बार बार लॉस होता है। ठीक है। जैसे कि कोई किसी स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसको समझिए कि मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है। उसे कम लॉस है, जैसे कि 1-2% लॉस है, तो उसे बुक कीजिए। फिर से सेटअप बनेगा, वहां पे हम लोग ट्रेड लेंगे। राइट। लेकिन उसे कैरी करना कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, जिस वजह से और ज्यादा लॉस हो जाता है। बी से क्या होता है? तो बी से बायस कंट्रोल होता है, मतलब अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना करना। समझिए, फियर, ग्रीड, होप और ईगो जो होता है, ये चार चीजें इमोशन ट्रेडिंग के हिसाब से बड़े दुश्मन होते हैं ट्रेडिंग के। राइट। फियर में थोड़ा और, मतलब जल्दी ट्रेड ले लेना। अगर लॉस हो रहा हो या फिर प्रॉफिट हो रहा हो, तो वहां पे ग्रीड होता है कि थोड़ा और थोड़ा और। इस वजह से वहां पे बायस कंट्रोल नहीं होता है और ज्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए बायस को कंट्रोल करना जरूरी है। सी से कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए दोस्तों, पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, बाद में प्रॉफिट बनाना है। इसको मैं क्रिकेट के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि पिच पे हमेशा टिके रहना है। राइट। एक एक दो दो रन मारते रहिए। जब भी मौका मिलेगा तो चौका छक्का मारना है, लेकिन पिच पे टिके रहना है। अगर पिच पे से आउट हो गया, तो फिर यानी मतलब कैपिटल अगर खत्म हो गया, तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है। डी से क्या होता है? डी से डिसिप्लिन। ठीक है। डिसिप्लिन मतलब रूल्स कभी मत तोड़ो। ठीक है। रूल्स हमेशा फॉलो करना है। कॉन्फिडेंस ज्यादा हो तब रूल्स बिल्कुल नहीं तोड़ना है। ठीक है। ई से एंट्री क्लैरिटी। क्लियर सेटअप है तभी एंट्री लेना है। अगर क्लियर सेटअप नहीं दिख रहा है, उसके बगैर एंट्री नहीं लेना है। ओके। एफ से फिक्स्ड रिस्क। अपने रिस्क को हमेशा फिक्स रखना है, कि हर ट्रेड में मुझे 1 से 2% का लॉस लेना है, प्रॉफिट जितना हो जाए। राइट। लेकिन जो रिस्क है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, 1 से 2% ही, उससे ज्यादा नहीं। जिसे ग्रिड कंट्रोल करना, ज्यादा की चाह। अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और वैसे वैसे करते करते लॉस में वो प्रॉफिट कब बदल जाता है, पता नहीं चलता है। एच से हैबिट। सेम रूटीन फॉलो कीजिए, सेम ट्रेडिंग सेटअप रखिए और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, तो आपकी ये जो हैबिट सिस्टम है, जरूर आपके ट्रेडिंग में सफलता हासिल करवाएगी। आई से इंफॉर्मेशन फिल्टर। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जो न्यूज आते हैं ना, वो ट्रेड लेने के लिए नहीं आते हैं। उसमें गलती से आप लोग फंस के ट्रेड ले लेते हैं, वो सब ट्रेड के लिए नहीं होते हैं। एक तो वो न्यूज़ ही गलत होती है। राइट। तो उन सब न्यूज़ों पे आप भरोसा नहीं करना। अपना सेटअप बनाइए, खुद के सेटअप पे भरोसा कीजिए और उस पे ट्रेड लीजिए। जैसे जनरल। ठीक है। जर्नल क्या होता है? तो उसमें ट्रेड लिखिए, कि जिस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो क्यों हुआ प्रॉफिट, क्या वहां पे स्ट्रेटजी काम किया, लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ, आपने वहां पे क्या गलती किया, उसको जर्नल में जरूर लिखिए, ताकि आप उसे हमेशा देखते रहें और आपको पता चले कि कहाँ मैंने क्या गलती किया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये लॉस देखना पड़ा था। ठीक है। आपके लिए एक सवाल, आपके ट्रेडिंग में जो लॉस का मेन रीजन होता है वो क्या होता है? एक नंबर, इमोशनल ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन की कमी। इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कैसे किल ईगो।
ईगो, देखिए मार्केट हमेशा राइट होता है, ठीक है, मार्केट हमेशा राइट होता है। और बिल्कुल देखिए, होता क्या है कि हम लोग को जब लॉस होता है ना तो मार्केट को गलत बोलने लगते हैं, राइट। मार्केट को गलत, लेकिन मार्केट हमेशा राइट होता है, आपको समझना पड़ेगा। गलती होता है हम लोग के माइंडसेट में। ओके। एल से लॉस को लिमिट करना, ठीक है। डेली का मैक्सिमम लॉस आप लोग तब लिख के रख लो कि मुझे इतना लॉस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल का 1 से 2% लॉ रिस्क रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अपने मैक्सिमम लॉस को फिक्स करना है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। अगर उससे ज़्यादा उतना उतना अगर लॉस हो गया, मैक्स लॉस हो गया, तो लैपटॉप बंद, ट्रेडिंग बंद, कहीं घूमने निकल जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे शुरुआत करो। ओके। एम से मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब क्या? पोजीशन साइजिंग। दोस्तों, पोजीशन साइजिंग अगर आप लोग नहीं करते हैं, क्वांटिटी गलत ले लेते हैं, अगर भले ही अच्छा स्टॉक है लेकिन क्वांटिटी अगर गलत ले लेंगे तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, सेटअप भी फेल हो जाएगा, ठीक है। नो ओवर ट्रेडिंग, एन से नो ओवर ट्रेडिंग। कम ट्रेड कीजिए लेकिन क्वालिटी ट्रेड कीजिए, ठीक है। मैं भी एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मैं महीने में 1 से 2 ही ट्रेड करता हूँ। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं सिर्फ महीने में एक ट्रेड करता हूँ, लेकिन महीने भर का पैसा उससे ले लेता हूँ। जो मेरा सेटअप अगर बनता है तो मैं महीने में एक ही ट्रेड लेता हूँ। जस्ट इमेजिन 1 ट्रेड इन अ मंथ, लेकिन ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ। ओ से वन स्ट्रेटजी, एक सेटअप को मास्टर करो, ठीक है। आप एक सेटअप बना लो, उसको मास्टर करो, तभी आपको उस पर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ मेरा ये सेटअप काम करता है। मार्केट में हजारों स्ट्रेटजीज हैं, सामने वाले के स्ट्रेटजीज कॉपी कर सकते हो, उसका माइंडसेट कैसे कॉपी कर सकते हो, इसलिए माइंडसेट बनाओ और अपने स्ट्रेटजी पे अप्लाई करो। एक ही स्ट्रेटजी पे काम करो, एक ही माइंडसेट से काम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। पी से पेशेंस। वेट करना भी एक स्किल होता है, सब्र रखना भी एक स्किल होता है। बेस्ट ट्रेडर ट्रेडर जो होते हैं वो ज़्यादा वेट करते हैं और ट्रेड कम लेते हैं। क्यों? से क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं, क्वांटिटी वाले ट्रेड्स नहीं करने हैं, क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं मेरे हमेशा। क्वालिटी वाले स्टॉक्स लो, ट्रेड्स लो, वहां पे पैसा बनाओ। रिस्क, आर से रिस्क होता है, रिस्क रिवॉर्ड। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है आपको? 1:2, यानी अगर एक मेरा लॉस होता है तो 2 विन रेट होने चाहिए, ठीक है। एस से स्टॉप लॉस। एसएल को हमेशा रिस्पेक्ट करो, ठीक है। एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एसएल को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर एसएल को छेड़छाड़ करोगे तो आप लोग लॉस को इनविटेशन दोगे। टी से टाइम डिसिप्लिन। हर टाइम ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही टाइम पर सही ट्रेड करना है। मार्केट में हर टाइम हर मिनट पैसा नहीं होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर दिन पैसा बने। आज नहीं बना, आज सेटअप नहीं बना, कल सेटअप नहीं बना, परसों सेटअप बना, परसों पैसा बनाएंगे, ठीक है। जरूरी क्या है इतना? यू से अनरियलिस्टिक टारगेट्स अवॉइड करना। स्लो ग्रोथ ही सेफ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो असंभव टारगेट्स जो लगता है, उस उस पे विश्वास नहीं करना। किसी को लगता है कि हाँ ये इतना चला जाएगा, मुझे लगता है कि ये इतना जाएगा, नहीं, उस पे नहीं। प्रॉपर चार्ट को देखो, चार्ट का एनालिसिस करो और फिर वहां पे देखो ट्रेडिंग के हिसाब से या फिर आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या टारगेट बनता है, उस टारगेट का वेट करो, टारगेट मिले निकल जाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से टारगेट जितना है 10%, तुम 8% लो और निकलो, ठीक है। सेफ रहना जरूरी है। भी से वैलिडेशन। वैलिडेशन खुद पे, टिप पे नहीं, चार्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है। चार्ट पे डिपेंडेंसी रखिए, टिप पे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखिए। सिस्टम एकदम फ्रीडम कीजिए अपना। डब्ल्यू से विन रेट ऑब्सेशन। एक्सपेक्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ जीत के परसेंट पे फोकस मत करिए। 50% विन रेट प्लस सही रिस्क रिवॉर्ड रखिएगा तो प्रॉफिट होगा। एक्स से एक्स फैक्टर कंट्रोल करना, मतलब खुद पर कंट्रोल करना। कंट्रोल होगा तभी कंसिस्टेंसी आएगी। वाई से योर माइंड फर्स्ट। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी कॉपी हो सकती है, माइंडसेट कॉपी नहीं हो सकता है। जेड से जीरो रेवेंस ट्रेडिंग। लॉस के बाद ब्रेक लो, ठीक है। रेवेंस ट्रेड मत लो, नहीं तो वहां पे डबल लॉस हो जाएगा। मत, अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रेटजी से नहीं डिसिप्लिन से बचता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा ट्रेडिंग का माइंडसेट। मैंने इसे आपको एबीसीडी के माध्यम से बताया है। इसे आप भी देखिएगा, अपने बच्चों को भी बताइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अपने जानने वालों को भी बताइएगा, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह पता चले। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सिप ऑन डिप की तीनों वीडियोस की पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर देखिएगा।
का पैटर्न्स के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उसे भी जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।